पैसे बचाकर अपने बाप को दिए। उस वक्त बोल रहा था कि मुझे मुसलमान 5 रुपए दे, मालदार 100 रुपया दे और नवाब 5 रुपए दे। मुसलमानों के दिल की बात हो गई कि भाई कोई मुजाहिद खड़ा हुआ है जो ईसाइयत के खिलाफ किताब लिखेगा, इस्लाम की हक्कानियत पर किताब लिखेगा, इसकी मदद करो। चुनाचे लोगों ने तवक्को से ज्यादा इसको पैसे जमा कराए। जाहिर है पैसे 50 जिल्दों के दिए थे इसको, 4 जिल्दें लिखी तो जिन्होंने पैसे दिए थे उन्होंने शोर उठाया कि भाई पैसे ले लिए, किताब तो पूरी करो। तो इसने 5वीं जिल्द लिखी और उस 5वीं जिल्द में उसे एक नया नुक्ता मुतारिफ कराया। कहा कि मैं मानता हूं कि मैंने 50 जिल्दें लिखने का वादा किया था और ये मैं 5वीं जिल्द लिख रहा हूं और 5 जिल्दें मैंने पूरी कर ली। चूंकि 50 और 5 के अंदर एक 0 का फर्क है। क्यों भाई 0 का फर्क होता है? 50 और 5 में 45 का फर्क होता है, लेकिन कादियानियों के यहाँ 50 और 5 में 0 का फर्क होता है। हमारे नबी ने जो बात कही है वो हमारा ईमान है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल कादियानियों का नबी है उनके बकौल, तो उसकी कही हुई बात उनका ईमान है। चूंकि मैंने 50 का वादा किया था, 5 लिख दिए हैं, 50 और 5 के अंदर 0 का फर्क है, इसलिए मेरा वादा पूरा। अब आप बताएं कि 50 का वादा करके 5 लिखना, पैसे 50 के लेना, देना 5, ये धोखा है या नहीं है? सबने बोलते धोखा। और नबी धोखेबाज है, और जो धोखेबाज हो वो नबी नहीं होता। अच्छा, 50 के पैसे लिए, 5 लिख दी, बाकी 45 के पैसे उसके जिम्मे है या नहीं है? वो खा गया, ये हलाल है या हराम है? जो हराम खाए वो नबी हो सकता है, और जो नबी होगा वो हराम खा सकता है? नहीं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, ये इस इश्तिहार से मशहूर हुआ, लोगों के ज़हनों में नाम आया कि भाई मिर्जा गुलाम अहमद ये मुजाहिद इस्लाम है, इसने ईसाइयों के खिलाफ किताब लिखने का ऐलान किया है। मशहूर हुआ। अब इसने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ना शुरू की। पहले कहा कि मैं मुजद्दिद हूं। अल्लाह ताला हर सदी में एक मुजद्दिद पैदा करते हैं जो दीन को मजबूत करता है, और इस सदी का मुजद्दिद मैं हूं। मुजद्दिद होने का दावा कुफर नहीं है, लेकिन जो बारीक बीनी से देखने वाले साहिब इल्म व तक़वा उलमा थे, उन्होंने उसी वक्त ही फतवा दे दिया था कि गुलाम अहमद कादियानी गुमराह है। आगे चला, फिर इसने दावा किया
कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अहादीस के अंदर क़ुर्ब क़यामत में इमाम महदी के जाहिर होने की पेशगोई फरमाई है। हदीस में है कि क़ुर्ब क़यामत में इमाम महदी आएंगे, काबतुल्लाह का तवाफ करते हुए। उस वक्त औलिया इकराम उसे पहचानेंगे। उसका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमिना। यूं फरमाए कि उसका नाम मेरा नाम होगा, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा, उसकी वालदा का नाम मेरी वालदा का नाम होगा, और नसबन वो सैयद और हसनी हुसैनी होगा। उसकी जुबान में लुकनत होगी, जुबान में बोलते हुए अटक जाता है ना बंदा, तो जब वो अटकेंगे तो परेशान होकर यूं अपनी रान पे हाथ मारेंगे। बात करते हुए जब बंदा अटक जाता है तो परेशान होता है, फरमाया वो जब अटकेंगे तो यूं रान पे हाथ मारेंगे। खुलकर वजाहत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी की बता दी। ठीक है जी। अब ये कहने लगा कि वो जो इमाम महदी है जिसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है क़ुर्ब क़यामत में आएगा, वो मैं हूं, वो इमाम महदी मैं हूं। अब उलमा इसके खिलाफ खड़े हुए, भाई तू है गुलाम अहमद और इमाम महदी का नाम होगा, बोलते नहीं, मोहम्मद। तेरे बाप का नाम है गुलाम मुर्तजा और इमाम महदी के वालिद का नाम होगा, तेरी माँ का नाम है चराग बीबी उर्फ घसीटी, मिर्जे की माँ का नाम, और इमाम महदी की वालिदा का नाम होगा, तू है जात का मुगल, जात का खुद लिखा इसमें, और इमाम महदी होंगे जात के सैयद। तू कादियान में पैदा हुआ, वो मदीने में पैदा होगा, वो मदीना से हिजरत करके मक्का आएगा। तवाफ के दौरान लोग उसकी हाथ पे बैअत करेंगे। तूने न मक्का देखा न मदीना, निशानी पूरी नहीं। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूं। ये हमारे भाई अब्दुल क़य्यूम खान टोकी हैं। मैं इनसे कहता हूं कि भाई अब्दुल क़य्यूम खान साहब बाहर जाकर दरवाजे पर खड़े हो जाएं। काली कार होगी बड़ी वाली, काली कार आएगी बड़ी वाली, उसमें से एक सफेद रीछ निकलेंगे। उनको जुब्बा पहना हुआ होगा, अमामा होगा, हाथ में उनके तस्बीह होगी, नाम उनका इब्राहिम होगा। उनसे सलाम करके नाम पूछ के और उन्हें अंदर ले आओ। अब एक शख्स आ जाता है, सफेद कार में आता है, दाढ़ी उसकी हैरी, पहनी हुई है उसने पैंट शर्ट, ठीक है ना, तस्बीह की जगह उसे सिगार हाथ में। तो अब क्या वो अगर यूं कहे भाई अब्दुल क़य्यूम से कि अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इब्राहिम हूं, मुझे अंदर लेकर चलो, तो भाई अब्दुल क़य्यूम मान लेंगे? नहीं, क्योंकि जो निशानियां मैंने बताई हैं उनमें से कोई भी इसमें नहीं है। मेरी बताई हुई निशानियां तो गलत हो सकती हैं, लेकिन नबियों के सरदार
ताजदार अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानियां गलत नहीं हो सकती। वो फरमा रहे हैं कि महदी का नाम होगा मोहम्मद, और यहाँ मेहदी का दावा करने वाला कह रहा है कि मैं मेहदी हूँ, उसका नाम है गुलाम अहमद। निशानी पूरी हुई? जब निशानी पूरी नहीं हुई तो ये सच्चा या झूठा? यहाँ सच्चों के सरदार कहते हैं कि उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, यहाँ इसके बाप का नाम गुलाम मुर्तजा। ये फरमाते हैं कि इनकी वालदा का नाम आमना, यहाँ इसकी माँ का नाम चिराग बीबी उर्फ घसीटी। ये फरमाते हैं कि ये जात के कौम के सैयद हसनी हुसैनी होंगे। जब इनकी पर जो है तफ्तीश की गई तो ये जात का मोहल निकला, तो कोई भी निशानी पूरी नहीं हुई। जब निशानी पूरी नहीं हुई तो महदी नहीं। फिर कुछ वक्त गुजार के कहने लगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि कुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ठीक है ना, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे नहीं, नाजिल होंगे। कहने लगा कि वो ईसा मैं हूं, वो मसीह मैं हूं। भाई मसीह तू कहां से? उस मसीह मऊद सैयदना ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम, उनकी निशानियां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। एक रिवायत में असर, एक रिवायत में आता फजर की इकामत कही जा चुकी होगी। इमाम महदी मुसल्ले पर खड़े होंगे, मस्जिद होगी दिमश्क की जामे मस्जिद, उसका होगा मशरिकी मिनारा, उस पर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। जो जर्द चादरें पहने हुए, जो जर्द चादरें, जर्द समझते हो ना, येलो पीला, पीली चादरें पहने हुए होंगे जैसे हराम की चादरें होती हैं। उनके सर और दाढ़ी से पानी टपक रहा होगा, जैसे हम वॉशरूम से नहा कर निकलते हैं तो पानी टपकता है, फरमाया वो टपक रहा होगा। वहां से आवाज लगाएंगे मेरे लिए सीढ़ी लगाओ, मेरे लिए सीढ़ी लगाओ। वही इकामत पूरी, इमाम खड़े हैं, सीढ़ी लगाई जाएगी, ईसा अलैहिस्सलाम नीचे उतरेंगे, इमाम महदी मुसल्ला छोड़ेंगे, क्योंकि इमाम महदी नबी और ईसा नबी है। तो जो नबी नहीं है वो नबी से ज्यादा बुलंद नहीं हो सकता। तो इमाम महदी समझ जाएंगे कि अब नबी आ चुके हैं, इसलिए मुझे पीछे हो जाना चाहिए। तो इमाम महदी पीछे हटेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें पकड़कर मुसल्ले पर खड़ा करेंगे कि ये इकामत तुम्हारे लिए कही गई है, इसलिए ये नमाज तुम पढ़ाओ। मैं पैगंबर होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती के पीछे नमाज पढ़कर दुनिया वालों को बताने के लिए आया हूं कि मोहम्मद की उम्मत की शान बहुत निराली है। बात समझ आ रही है? गुलाम अहमद ने कहा कि वो मसीह मैं हूं, वो ईसा मैं हूं। भाई इनका नाम है ईसा, इनकी वालदा का नाम है मरियम, और ये रूहुल्लाह है। जिब्राइल ने फूंक मारी, बीबी मरियम को हमल ठहरा, बिन बाप के पैदा हुए। बिन बाप के पैदा होना सुन्नतुल्लाह नहीं है, अल्लाह का तरीका नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह बिन बाप और बिन माँ के आदम को पैदा कर सकते हैं तो बिन बाप के ईसा को भी पैदा करने पर कादिर हैं। तो सिर्फ अल्लाह अपनी कुदरत दिखाने के लिए ये फरमा रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं, ये ईसा है और ये गुलाम अहमद है। ये इब्ने मरियम है और ये इब्ने घसीटी है। ठीक है ना जी? ये बिन बाप के हैं, ये गुलाम मुर्तजा का बेटा है। निशानियां पूरी हुई। और वो कहां पर नाजिल होंगे? दिमश्क की जामे मस्जिद के
मशरकी मीनारे पर गुलाम अहमद कादियानी ने सारी जिंदगी दिमश्क देखा ही नहीं। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह यहीं से मजमून अगले जुमे जारी रखेंगे। अल्लाह मुझे आपको